So basically Java program uses an input stream to read data from a source. There are several ways to get input from user in Java. ठीक है. सो एक्चुअली कीबोर्ड से एंड वैल्यूज़ प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए हम जावा में अलग अलग वे यूज़ करते हैं. ठीक है. लेकिन हम सब वे नहीं देखेंगे अभी फ़िलहाल में. हम एक वे देखने वाले जिसका यूज़ करके हम जावा में वैल्यूज़ इनपुट करेंगे अपने प्रोग्राम को. ठीक है. सो उस वे का यूज़ करके हम कैसे इनपुट देते हैं जावा में वैल्यूज़ प्रोग्राम को, वो अभी देखने वाले हैं. ठीक है. सो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम सी की भी बात करें या पाइथन की भी बात करें, सो वॉट एवर वी आर गिविंग इनपुट टू आवर वी कैन से प्रोग्राम थ्रू कीबोर्ड, all the values goes to the program एज अ स्ट्रिंग. ठीक है. मतलब क्या होता है कि जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम एंटर कर रहे होते हैं. ठीक है. सो फिर अगर मैं इंटीजर वैल्यू भी एंटर करूँगा तो वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगी. फ्लोट वैल्यू एंटर करूँगा तो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएंगी. और स्ट्रिंग अगर एंटर करता हूँ तो वो एज एन स्ट्रिंग ही एंटर होगी. ठीक है. क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग होता है. सो इन केस ऑफ सी ऑल्सो वट एवर वी आर गोइंग टू गिव इनपुट टू आवर प्रोग्राम, all data is in string format, then we have to convert it as per our need. ठीक है. सो इस वजह से जब भी हम फिर इंटीजर नंबर एंटर करते थे सी में, सो आपको ध्यान में होगा कि हम सी में जो डेटा एंटर करते थे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता था. फिर हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते थे मॉड डी. बराबर. कि जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको हम फॉर्मेट करते थे इंटीजर में यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड डी. फ्लोट में करना है तो मॉड एफ यूज़ करते थे. बराबर. सो हर जगह पे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीबोर्ड से मैं जब भी कुछ इनपुट दूंगा वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है. और फिर हमें अगर दो नंबर इनपुट करना है सो दोनों नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएंगे. फिर हमें प्रोग्राम के पास वो जब नंबर आएंगे तब हमें प्रोग्रामेटिकली उसको टाइपकास्ट करना होता है या कन्वर्ट करना होता है अपने को जो फॉर्मेट में उसको चाहिए वो उस फॉर्मेट में. जैसे अगर इंटीजर में चाहिए तो मैं उसको इंटीजर में फॉर्मेट करूँगा, अगर मुझे फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट में फॉर्मेट करूँगा. ठीक है. सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है पहले जावा में वो तो देखेंगे. सी में तो भी एकदम सिंपल सा स्कैनएफ फंक्शन था कि उसमें हम स्कैनएफ के थ्रू डेटा रीड करते थे कीबोर्ड से और फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो हमारे पास आता था. और प्रोग्राम में फिर मैं मॉड डी का यूज़ करके उसको इंटीजर में मॉड एफ का यूज़ करके उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता था. जावा में क्या करना पड़ता है वो देखेंगे. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपको कीबोर्ड से कुछ भी चीज़ एंटर करवाना है, ठीक है, सो आपको वो चीज़ स्कैन करनी होती है. मतलब तो स्कैन मतलब क्या, अपना बेसिकली जो भी हम इनपुट देते हैं, ठीक है, तो वो स्कैन करना होता है यूजिंग स्कैनर क्लास. ठीक है. सो स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम कैसे करेंगे उसको. सो स्कैनर एक बेसिकली क्लास है जावा में. ठीक है. अभी हमने क्लास क्या है ये सब कुछ देखा था कल. क्लास क्या रहता है, क्लास के अंदर फील्ड्स रहती है, मेथड्स रहती है. बराबर. सो उसी प्रकार से जावा में एक स्कैनर क्लास है विच इज़ यूज टू रीड इनपुट स्ट्रीम which we are going to give input through our we can say keyboard. Okay. So just क्लास मुझे फंक्शंस फीचर्स प्रोवाइड करता है कि जो कुछ भी मैं कीबोर्ड से एंटर करूँगा वो रीड करने के लिए. बराबर. स्कैनर के साथ में मुझे सिस्टम क्लास भी लगेगा. ठीक है. सिस्टम क्लास का भी ऑब्जेक्ट मुझे यूज़ करना होगा. जैसे मैंने आउटपुट देने के लिए सिस्टम डॉट आउट किया था, बराबर, वैसे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए मुझे सिस्टम डॉट इन करना होगा. बराबर. मतलब जो भी मुझे इनपुट डेटा देना है अपने प्रोग्राम को जो कि सिस्टम के ऊपर रन कर रहा है, सो सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है इन, उसका यूज़ करके मैं कीबोर्ड से एंटर कराऊंगा डेटा और प्रोग्राम को इनपुट दूंगा. ठीक है. लेकिन ये सब चीज़ें स्कैन करने के लिए मुझे चाहिए है स्कैनर क्लास. ठीक है. सो स्कैनर क्लास का भी मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा. ठीक है. सो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैं तभी क्रिएट कर पाऊंगा जब मैं स्कैनर क्लास का वी कैन से स्कैनर क्लास को मेरे प्रोग्राम के साथ में लिंक करूंगा. ठीक है. आपने देखा है कि कल हमने सिस्टम क्लास का आउट ऑब्जेक्ट यूज़ किया लेकिन हमने इंपोर्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि सिस्टम जो क्लास है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में है और जावा डॉट लैंग पैकेज अपना बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है. ठीक है. लेकिन ये जो स्कैनर क्लास है जो हमें कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करने के लिए लगने वाला है, वो स्कैनर क्लास बेसिकली जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है. ठीक है. सो अगर स्कैनर क्लास का यूज़ मुझे मेरे प्रोग्राम में करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इम्पोर्ट दैट स्कैनर क्लास इन माई प्रोग्राम और वी कैन से दैट आई हैव टू लिंक स्कैनर क्लास विथ माई प्रोग्राम. ठीक है. सो स्कैनर क्लास को वी कैन से
अपने प्रोग्राम के साथ में लिंक करने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, अब ये java डॉट यूटिल क्यों, क्योंकि स्कैनर क्लास बिलोंग्स टू java डॉट यूटिल पैकेज। ठीक है, सो मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है, लिंक करना है प्रोग्राम के साथ में, इस वजह से आई हैव टू यूज़ कीवर्ड इंपोर्ट। जैसे मुझे इंक्लूड करना होता था हेडर फाइल stdio.h, तो मैं हैश इंक्लूड लिखता था। यहाँ पे अगर मुझे स्कैनर क्लास लिंक करना है प्रोग्राम के साथ में तो आई हैव टू यूज़ इंपोर्ट। ओके, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, और मुझे किसको इंपोर्ट करना है, स्कैनर क्लास को। लेकिन स्कैनर क्लास है कहाँ पे, स्कैनर क्लास है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। सो दैट्स वाई आई हैव टू स्पेसिफाई इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट विच क्लास, आई हैव टू इंपोर्ट स्कैनर क्लास। सो दैट्स वाई इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। ठीक है, सो इस प्रकार से मैं जब स्कैनर क्लास को लिंक करूंगा प्रोग्राम के साथ में तो फिर मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, सो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैं कैसे क्रिएट करूंगा, ये इस प्रकार से। हमने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते, इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन लास्ट टाइम पे देखा था कि हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्लास का नाम यूज़ करना है। सो स्कैनर इज क्लास नेम, देन आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये एस जो है ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना होता है न्यू कीवर्ड। और किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्कैनर क्लास का। सो आप यहाँ पे स्कैनर पास करेंगे और इसके ब्रैकेट में आपको जो इनपुट आने वाली स्ट्रीम है वो पास करना होता है स्कैनर क्लास को। सो इनपुट आने वाली जो स्ट्रीम है वो बेसिकली है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सो आपको मैंने कल बताया था कि सिस्टम क्या है, क्लास है। ठीक है, और इन जो है, जैसे मैंने कल बताया था कि आउट जो है हमारा प्रिंट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट था जो कि सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइन किया गया था। उसी प्रकार से इन जो है ये इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि सिस्टम क्लास में डिफाइन किया हुआ है। सो इस वजह से अगर इनपुट स्ट्रीम के इन ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे इन जो ऑब्जेक्ट है इनपुट स्ट्रीम क्लास का वो कौन से क्लास के अंदर डिफाइन है, सिस्टम क्लास के अंदर। सो अगर मुझे वहां तक पूछना है तो मुझे सिस्टम क्लास की परमिशन लेनी होगी। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज सिस्टम डॉट इन। और ये जो इनपुट, ये जो सिस्टम डॉट इन है, सो ये जो मैं कीबोर्ड से जो भी वैल्यू एंटर करूंगा ये सब किस में आ जाएंगे, सिस्टम डॉट इन में। ठीक है, और ये हमें किसको पास करना होता है, स्कैनर क्लास को। क्यों, क्योंकि ये जो स्कैनर क्लास है ये हमें आने वाली जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, फिर वो इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती है, उसको एक्चुअली इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शंस हमें लगने वाले हैं वो कौन से क्लास के अंदर प्रोवाइडेड किए हुए हैं, स्कैनर क्लास के अंदर। इस वजह मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना होता है। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि इनपुट लेना जावा में थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड पाइथन, बराबर। लेकिन ये वे है और ये वे अपने को फॉलो करना ही होता है। ठीक है, सो मैं एक छोटा सा आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कि अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको क्या क्या करना है। सो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे तो, और प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम की, तो आपको ये भी चीज़ एक्चुअली एकदम आसान लगनी पड़ेंगी। ठीक है, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख के दिया है आपको कि आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए आपको स्कैनर क्लास को प्रोग्राम के साथ में लिंक करना होगा। सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करना होगा। और उसके बाद में फिर जो कीबोर्ड से इनपुट लेने वाली स्ट्रीम है जो कि सिस्टम डॉट इन में पास रहेगी, वो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करनी होगी। वाई, क्योंकि आने वाली जो इनपुट स्ट्रीम है उसमें अगर हमें किसी नंबर को सपोज फ्लोट में कन्वर्ट करना है, सो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन लगेगा वो स्कैनर क्लास में है। इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन जो है वो स्कैनर क्लास में है। सो स्कैनर क्लास का फंक्शन अगर कॉल करना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और दैट्स वाई हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड से जावा में इनपुट लेने की है। सबसे पहले तो आपको क्या क्या लगने वाला है, ठीक है, आपको लगने वाला है स्कैनर क्लास। ठीक है, स्कैनर क्लास क्यों लगने वाला है, क्योंकि जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे उसको इंटीजर में, फ्लोट में, कैरेक्टर में, बाइट में, शॉर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शंस रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, स्कैनर क्लास में। सो स्कैनर क्लास के फंक्शन कॉल करना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, सबसे पहली बात। इस वजह से स्कैनर क्लास हमें प्रोग्राम में चाहिए। ठीक है, अब ये स्कैनर क्लास जो है ये कौन से पैकेज के अंदर है, ये स्कैनर क्लास है हमारे जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर स्कैनर क्लास चाहिए तो आपको ये पैकेज की परमिशन लेना होगा और स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम के साथ में लिंक करना होगा। इस वजह से आप पहला काम क्या करेंगे, अगर आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है आपके जावा के प्रोग्राम में, सो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि स्कैनर क्लास को आपके प्रोग्राम के साथ में लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए क्या, हम सी में जैसा हैश इंक्लूड लिखते थे यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट लिखेंगे और हम बोलेंगे जावा
डॉट यूटिल, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कैनर क्लास चाहिए जो कि कहाँ पे बसता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। इस वजह से स्कैनर क्लास तक पहुँचने के लिए मुझे जावा डॉट यूटिल तक पहुँचना पड़ेगा पहले, और देन मैं बोलूँगा कि मुझे कौन सा क्लास इंपोर्ट करना है। सो जावा डॉट यूटिल डॉट कौन सा क्लास, स्कैनर क्लास, ठीक है। सो इस प्रकार से मैं स्कैनर क्लास को सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। एक बार इंपोर्ट कर लिया तो मुझे जो सेकंड चीज़ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो मैं इनपुट लेने वाला हूँ। जैसे मैं अगर मतलब इनपुट लेने वाला हूँ कहाँ से, कीबोर्ड से। कीबोर्ड मतलब क्या, सिस्टम का पार्ट। जब मैं आउटपुट देता था तो मैं आउटपुट किस पे भेजता था, मॉनिटर पे। वो किसका पार्ट है, सिस्टम का पार्ट। सो सिस्टम रिलेटेड मतलब अपने कंप्यूटर के, लैपटॉप के हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी फीचर्स फंक्शनैलिटी होती है वो सिस्टम क्लास में दी रखी है, ठीक है। सो इस वजह से जब मुझे आउटपुट देना पड़ा तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मतलब प्रिंट एल एन फंक्शन आउटपुट में भेजने के लिए है, लेकिन कहाँ पे, सिस्टम पे, बराबर। तो इस वजह से मुझे क्या यूज़ करना होगा, हुआ था सिस्टम डॉट आउट। सो उसी प्रकार से अगर कीबोर्ड जो कि एक सिस्टम का पार्ट है, अगर वहाँ से मुझे कुछ डेटा इनपुट लेना है तो मुझे कौन सी स्ट्रीम पास करनी पड़ेंगे, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सो जैसे सिस्टम डॉट आउट आउटपुट के लिए, सिस्टम डॉट इन आई हैव टू यूज़ इनपुट के लिए। और ये जो आने वाली स्ट्रीम है ये किसको पास करनी है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को। वाई? क्योंकि आने वाली स्ट्रिंग को इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्कैनर क्लास ही फंक्शंस प्रोवाइड करने वाला है। सो इस वजह से उसको स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में पास करना होता है। सो सेकंड जो काम मुझे, सेकंड जो मुझे चीज़ लगने वाली है वो लगने वाली है सिस्टम डॉट इन। मतलब अगर सपोज मुझे ऐसा प्रोग्राम है कि एंटर टू नंबर्स, तो अगर मैं सपोज ये दो नंबर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों नंबर जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेंगे, बराबर। और ये जो पूरे के पूरे दो नंबर है ये बेसिकली किस में रहेंगे, सिस्टम डॉट इन वाले स्ट्रीम के अंदर, बराबर। सो इस वजह से ये तो मुझे लगने वाला है, क्योंकि जो इनपुट मैं देने वाला हूँ, सपोज ये दो नंबर इनपुट दिए तो वो किस में स्टोर रहेंगे, सिस्टम डॉट इन में, ठीक है। सो ये सिस्टम डॉट इन मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये मुझे पास करनी होती है स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को। सो सेकंड जो काम करूंगा मैं वो कौन सा काम करूंगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते रहते हैं, कौन से क्लास का बनाना है, स्कैनर क्लास का, ठीक है। सो इस वजह से मैं लिखूंगा स्कैनर। अब ये एरर क्यों नहीं देगा मेरा इंटेलिज आईडी, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्कैनर क्लास को क्या कर रखा है, इंपोर्ट। अगर मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। सो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले मुझे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, इस वजह स्कैनर क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम मैं यूज़ करूँगा एस। आप एस की जगह आपके चॉइस का कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। सो एस मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू लिखना होता है आपको, क्योंकि न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी इन जावा। सो न्यू कीवर्ड यूज़ करना है। और कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर क्लास का, इस वजह से मैं लिखूँगा यहाँ पे स्कैनर, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट में मुझे क्या पास करना है, वो दो नंबर जो मैंने सपोज कीबोर्ड से एंटर किया है इस एग्जांपल में, और ये दो नंबर कहाँ पे स्टोर है, मतलब किस एंटिटी की वजह से इनपुट जा रहा है, ये सिस्टम डॉट इन। सो इस वजह से यहाँ पे मुझे लिखना होता है सिस्टम डॉट इन। सो मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में ये सिस्टम डॉट इन पास की, मतलब ऐटोमेटिकली ये जो सिस्टम डॉट इन है इसमें ये जो दो नंबर थे वो बेसिकली कौन से स्ट्रीम में स्टोर हो जाएंगे, एस में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का नाम जो है स्कैनर क्लास का वो कौन है, एस, ठीक है। और फिर उसके आगे जाके अगर मुझे सपोज अभी ये जो 10 और 20 है, अगर ये मुझे स्टोर करना है वेरिएबल में, क्योंकि ये दो नंबर वेरिएबल के लिए मैं एंटर करने वाला हूँ ना आगे जाके, ठीक है। सो सपोज अगर ए के लिए एंटर करना है तो ये जो पहली वैल्यू है 10, ये जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सो इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना होता है स्कैनर क्लास का। उस फंक्शन का नाम होता है नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो नेक्स्ट इन फंक्शन है ये किस क्लास के अंदर है, स्कैनर क्लास के अंदर। सो स्कैनर क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे कौन लगेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि कौन है यहाँ पे, एस। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बोल दूंगा एस डॉट नेक्स्ट इन। सो ये जो पहला नंबर है एस में का, जो कि सिस्टम डॉट इन से पहला नंबर उठाएगा 10, उसको जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसको वो काय में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, क्योंकि कौन से फंक्शन के ऊपर मैंने लगाया, नेक्स्ट इन। और ये इंटीजर वाला नंबर कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर सेकंड नंबर जो कि है मेरा 20, अगर मुझे बी में स्टोर करना है तो फिर सेम क्या करना पड़ेगा, ये नंबर भी कौन सा है, इंटीजर। सो मुझे फिर से क्या करना होगा, एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और
तो ये जो 20 जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इंटीजर में, और ये नंबर किस में जाके स्टोर हो जाएगा, ये नंबर स्टोर हो जाएगा बी में, ठीक है। सो इतनी प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है। अगर 3 नंबर होते थे तो मैं तीसरा वेरिएबल लेता था सपोज सी, और फिर यहाँ पे फिर से बोलता था मैं एस डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। सो ये नेक्स्ट इन फंक्शन क्या करता है, ये सिस्टम डॉट इन में जो कुछ भी स्ट्रीम होगी, सपोज यहाँ पे मैं 3 नंबर पास किए रहते थे 10, 20 एंड 30, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे उसको स्पेस मिलती है उसके बाद में वो आगे की स्ट्रीम छोड़ देता है। और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एस डॉट नेक्स्ट इन किया तो उसने 10 नंबर कंसीडर किया, जैसे ही उसको स्पेस मिल गई उसने आगे की स्ट्रीम छोड़ दी, ठीक है। सो 10 उसने स्टोर कर दिया ए में, फिर उसने आगे देखा 20 नंबर, ठीक है। 20 के बाद में उसको स्पेस मिली तो उसने 20 कंसीडर किया, वो स्टोर कर देगा बी में। और जैसे ही मैं यहाँ पे एस डॉट नेक्स्ट इन करूँगा तो वो आ जाएगा 30 के पास, और 30 के बाद तो कोई स्पेस नहीं है तो वो तीसरा नंबर जो है वो स्टोर कर देगा सी में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं अगर आपको वो जो वैल्यूज़ है वो प्रोग्राम को देना है, ठीक है। सो इस हिसाब से जो है बेसिकली हमारा इनपुट ऑपरेशन वर्क करेगा। जब मैं इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा करके तो आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कंफर्म मतलब जो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो करना है आपको, वो कौन सी करना है, सबसे पहले तो आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है, और देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है और सिस्टम डॉट इन उसको पास करना है, ठीक है। ये 2 कंपलसरी काम है। फिर उसके बाद में कितने वेरिएबल्स को आपको वैल्यू पास करना है उस हिसाब से आपको ये जो ऑपरेशंस है ये आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। एक वेरिएबल है तो एक यही ऑपरेशन होगा, 2 है तो फिर ये और ये होगा, फर्स्ट और सेकंड 3 वेरिएबल्स के लिए वैल्यू स्टोर करना है तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको वैसे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से इनपुट लिया जाता है वी कैन से जावा में। अब मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा थेरोटिकल वे में क्या है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया क्या, इतना बताओ। चलो, सो नया क्लास मैंने बना लिया यहाँ पे। नाउ आई विल क्रिएट मेन मेथड। चलो, मेन मेथड भी अपने आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने बताया यहाँ पे कि आपको सबसे पहले लगने वाला है कि स्कैनर क्लास के लिए हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कैन से स्कैनर, ठीक है। ये देख लो स्कैनर, ठीक है। सो इस प्रकार से मैंने जावा डॉट यूटिल पैकेज के स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम के साथ में लिंक कर लिया, ठीक है। अगर आपको देखना ही है तो आप यहाँ पे मैंने जो कल आपको जावा डॉक्स बताया था, तो जावा डॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते कि ये जावा डॉट यूटिल पैकेज है ना। सो आप यहाँ पे देख सकते, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे जावा डॉट यूटिल पैकेज। इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ। सो आप देखेंगे कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर क्या क्या इंटरफेस है। इंटरफेस आपको बाद में समझ में आएगा क्या है, तो क्लासेस कौन से है। तो अगर मैं ये क्लासेस की लिस्ट देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते कि ये यहाँ पे है जावा डॉट यूटिल के अंदर ये स्कैनर क्लास। अब ये स्कैनर क्लास को मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर क्लास के अंदर क्या क्या है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो नेक्स्ट इन मेथड है जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो वो मेथड कौन से क्लास के अंदर है, स्कैनर क्लास के अंदर। सो आप देख सकते कि स्कैनर क्लास की मेथड्स जो है आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट इंट वाली जो मेथड है, ये स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ इनपुट एज एन इंट, मतलब जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे सिस्टम डॉट इन में वो एज एन क्या कंसिडर किया करेगा, क्या इनपुट लेगा, एज एन इंटीजर, ठीक है। सो आने वाली स्ट्रिंग को इनपुट में इंटीजर में फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शंस है वो कहाँ पे मिलती है, स्कैनर क्लास में। इस वजह से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। सो ये देखो नेक्स्ट फ्लोट मेथड क्या करती है, स्कैन्स द नेक्स्ट टोकन ऑफ इनपुट एज अ फ्लोट, ठीक है। सो अगर स्ट्रिंग वाली वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन यूज़ करेंगे। सपोज डबल में कन्वर्ट करना है तो नेक्स्ट डबल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये सब प्रीडिफाइंड फंक्शंस है जावा के स्कैनर क्लास में प्रोवाइड कर रखे हुए, जिसका यूज़ करके आप स्ट्रिंग को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में, और आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में, ठीक है। सो इस वजह से हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है ये नेक्स्ट इन नेक्स्ट फ्लोट टाइप के मेथड्स को कॉल करने के लिए, और इस वजह से स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। सो बहुत बार अभी मैंने बताया, आई होप कि आपको इसमें अभी कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सो ये स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले। अब एक काम करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे स्कैनर, ठीक है,
बाद में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको मैं नाम दूंगा एस इक्वल टू न्यू यूज़ करना होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और स्कैनर, ठीक है। और इसमें क्या पास करना है, जो कीबोर्ड से वैल्यू एंटर लेने वाला हूँ मैं वो सिस्टम डॉट इन में रहती है, ठीक है। क्योंकि इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इन जो कि सिस्टम क्लास में, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में हमें पास करना होता है सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, क्रिएट स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी क्या करना है, कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट लेना है, तो उसके लिए मुझे जो इनपुट वाली वैल्यूज़ है जो मैं कीबोर्ड से लूँगा वो मुझे स्टोर करना है कहीं ना कहीं। और मैं वैल्यूज़ किस में स्टोर करता हूँ, मेमोरी में। किसके थ्रू करता हूँ, वेरिएबल्स के, ठीक है। सो इसके पहले मैं क्या करता था, वेरिएबल बनाता था इंट ए, ठीक है। और फिर मैं बोलता था सपोज ए इक्वल टू सपोज 5, ठीक है, ऐसा बोलता था। सो ये 5 वैल्यू मैं प्रोग्राम में ही पास करता था ए को। अभी मुझे ये इंटीजर ए के लिए वैल्यू पास करना है, लेकिन कहाँ से पास करना है, कीबोर्ड से, ठीक है। सो मैं ए इक्वल टू 5 अभी ऐसे तो नहीं लिख सकता, तो सी में मैं यूज़ करता था स्कैनएफ फंक्शन, पाइथन में यूज़ करता था इनपुट फंक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे देखो। सो सबसे पहले तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यूज़र को कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैसेज पास करने के लिए प्रिंट एल मेथड, और उसके लिए सामने लगाना होता है सिस्टम डॉट आउट। क्या मैसेज है, एंटर वैल्यू ऑफ ए, बराबर, एंटर वैल्यू ऑफ ए, ऐसा मैं मैसेज दे दूंगा। अभी यूज़र क्या करेगा, कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा, बराबर। कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, वो किस में स्टोर रहेंगे, सिस्टम डॉट इन में, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम का जो इन ऑब्जेक्ट है इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक इनपुट, बराबर। और कहाँ से ले रहे हैं हम, कीबोर्ड से, जो कि सिस्टम का पार्ट है। सो दैट्स वाई सिस्टम डॉट इनपुट, ठीक है। सो सिस्टम डॉट इन, सो इसमें हमारा जो मैं नंबर एंटर करूँगा वो सिस्टम डॉट इन में रहेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो वो स्ट्रिंग वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। सो इंटीजर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यू असाइन किसको करना है, ए वेरिएबल को। इस वजह से मैं कहूँगा ए इक्वल टू, वहाँ पे मैं डायरेक्टली ए इक्वल टू 5 करता था प्रोग्राम में वैल्यू असाइन करने के लिए। अब कीबोर्ड से करना है, कीबोर्ड से आई हुई वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर करना है। सो किस में इनपुट आएंगी वैल्यू, सिस्टम डॉट इन में। ये मैंने किस में पास कर रखा है, एस में। सो व्हाट आई विल से, एस डॉट इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, सो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, नेक्स्ट इन। सो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो कौन सा फंक्शन, नेक्स्ट इन। फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन, नेक्स्ट फ्लोट। डबल में करना है तो नेक्स्ट डबल, ठीक है। सो सब डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं स्टार्टिंग में, जब हमारे स्टार्टिंग में बैच चालू हुई थी। सो उसमें हमने देखा था डबल, बाइट, शॉर्ट, ये सब डेटा टाइप्स थे, ठीक है। सो अगर शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो नेक्स्ट शॉर्ट, बाइट में करना है तो नेक्स्ट बाइट, तो नेक्स्ट लगा देना आगे, और जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसका नाम। सो इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आई कैपिटल और इंट, बराबर। सो ये जो मैंने जो नंबर इनपुट करूंगा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, उसको नेक्स्ट इन फंक्शन किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। और ये स्टोर किस में होगा, ए में। ए में क्यों स्टोर करना है इंटीजर वैल्यू, क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है। तो चलो फिर, और ए की वैल्यू फिर प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए फिर से हमें लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, ए की। सो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ए, ठीक है। सो आप देख सकते मैंने एक मैसेज पास किया, एंटर वैल्यू फॉर ए। फिर यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की, जो कि सिस्टम डॉट इन में जाएंगी, और उसका यूज़ करके मैं इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दूंगा स्कैनर क्लास का एस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। और फिर वो वैल्यू ए में स्टोर होंगी और ए की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखते फिर इसको रन करके हमारा आउटपुट आता है क्या, बराबर। ठीक है। सो क्या मैसेज आता है मुझे, ये आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू एंटर करूँगा क्लिक करके। सो मैंने सपोज अभी यहाँ पे एंटर किया है 10, ठीक है।
सो 10 वैल्यू सिस्टम डॉट इन में जाएंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन जब मैं एस डॉट नेक्स्ट इन करूँगा सो वो 10 वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी इंटीजर में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि जिसमें स्टोर करने वाला हूँ ए में वो इंटीजर टाइप का है, तो उसमें मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इस वजह से स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इस वजह से कौन सा फंक्शन लगाऊंगा मैं? नेक्स्ट इन, एस डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। अब देखो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए की वैल्यू 10 यहाँ पे क्या हो गए? प्रिंट हो गए, ठीक है। फिर से इसको रन करता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए। अभी सपोज अगर मैंने वैल्यू एंटर किया 20, एंटर किया तो आप देख सकते हैं 20 वैल्यू ए में स्टोर हुई और ए की वैल्यू 20 यहाँ पे प्रिंट हुई, ठीक है। सो इस प्रकार से आप कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इस प्रकार से हम इनपुट ले सकते हैं। चलो अभी दो वेरिएबल्स के लिए वैल्यू एंटर करते। सो ए और मैं बी दो वेरिएबल्स बनाता हूँ और यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो अब दूसरा वेरिएबल है बी, तो सेकंड वैल्यू जो मैं कीबोर्ड से एंटर करूँगा वो बी में जानी चाहिए। सो बी में जानी चाहिए तो कैसे? बी में स्टोर करूँगा बी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है, क्योंकि वो भी वैल्यू स्ट्रिंग में रहेंगी। स्टोर करना है बी में, बी क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल, सो उसको भी कन्वर्ट काय में करना पड़ेगा? नेक्स्ट इन में, ठीक है। सो इस प्रकार से तो यहाँ पे देखो मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिसमें मैं बी की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सो अभी मुझे दो वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करना है, इसको सेव करूँगा, रन करूँगा मैं, ठीक है। ठीक है, सो वो बोल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और प्रोग्राम इज सेइंग सो आई एम एंटरिंग 10, देन यू हैव टू एंटर स्पेस, क्योंकि आपको सेपरेट करना होता है दो नंबर्स को, ठीक है। अदरवाइज वो स्ट्रिंग का पार्ट तो दोनों है, स्पेस भी है, लेकिन नेक्स्ट इन जो फंक्शन है सिस्टम डॉट इन के जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर जो हम नेक्स्ट इन फंक्शन लगा रहे हैं, सो वो दो नंबर्स को सेपरेट किसके हेल्प से करेगा? विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेस, तो स्पेस आपको देनी होगी, ठीक है। सो 10 मैंने एंटर किया है ए के लिए, 20 एंटर कर रहा हूँ बी के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट 10 नंबर जो है वो हमारा फर्स्ट नेक्स्ट इन फंक्शन ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कैच करेगा उसको, रे में स्टोर करेगा। देन 20 जो है हमारा नेक्स्ट इंट वाला जो सेकंड टाइम मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वो गेट करेगा और बी में स्टोर करेगा, ठीक है। सो अभी देखो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू पहले प्रिंट हुई 10 और बी की वैल्यू बाद में प्रिंट हुई 20, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जितने नंबर्स एंटर करना है उतने वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने होंगे और उतने बार आपको वो एस डॉट नेक्स्ट इंट वाला फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है। चलो एक फ्लोट वैल्यू भी एंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू प्रिंट होने के बाद में हम एक काम कर लेते, एक और मैसेज दे देते, एक फ्लोट वेरिएबल बना लेते, ठीक है। फ्लोट, ठीक है। हाँ सपोज सी बना लेते, फ्लोट सी, ठीक है। फिर से बोलते एंटर वैल्यू ऑफ सी, मैसेज प्रिंट कर देते एंटर वैल्यू ऑफ सपोज, यहाँ पे लिख देते सी, ठीक है। सो जो वैल्यू आने वाली है सिस्टम डॉट इन से नेक्स्ट टाइम, ठीक है, वो कौन से फॉर्मेट में रहेंगे? स्ट्रिंग में, लेकिन उसको कन्वर्ट काय में करना पड़ेगा? फ्लोट में, ठीक है। सो हाउ यू कैन डू दैट? आपको करना होगा सी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट, आपको क्या करना होगा? नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। को करना होगा एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी में स्टोर करना है, और सी कौन से टाइप का? फ्लोट टाइप का। सो आने वाली वैल्यू जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट होनी चाहिए, दैट्स वाई हम कौन सा फॉर फंक्शन यूज़ करेंगे? नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। तो देखते हैं इसको रन करके। सो पहले ए और बी की वैल्यू एंटर करेंगे और बाद में सी की, ठीक है। चलो ठीक है, सी की वैल्यू प्रिंट नहीं करी हमने, सो सी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सी, ठीक है। चलो ठीक है, सो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, सो सी की वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करेंगे और प्रिंट करेंगे। सो इसको मैं रन करता हूँ अभी।
चलो, सो पहले बोल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो मैं दो इंटीजर वैल्यूज पहले एंटर कर देता हूँ, ठीक है। सो उसने 10 और 20 ए और बी की वैल्यू प्रिंट करी। अब बोल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ सी, जो कि मैं फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करने जा रहा हूँ। सो मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर पास करनी होगी। सो मैं पास कर रहा हूँ 10.5। सो आप देख सकते हैं 10.5 जो है प्रिंट हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं उसको फ्लोट फॉर्मेट में चाहिए था, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया यूजिंग नेक्स्ट फ्लोट से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से आप जो है कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कर सकते हैं, आपको जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में। सो आपको ये प्रोविज़न करनी होगी। सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा, और फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिस्टम डॉट इन उसमें पास करना होगा, ठीक है। और फिर आपको जो वैल्यू है जिस वेरिएबल में स्टोर करना है उस वेरिएबल को वैल्यू पास करनी होगी, लेकिन आपको उसको आपके अप्रोप्रिएट वेरिएबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए फिर आपको ये कन्वर्जन के फंक्शन यूज़ करने होंगे, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ये सब कुछ, ठीक है। और ये सब फंक्शन कौन से क्लास के अंदर है? स्कैनर क्लास के अंदर। इस वजह से इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए स्कैनर क्लास का जो ये एस ऑब्जेक्ट है, ये इसका यूज़ करके मुझे उन फंक्शंस को कॉल करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप कीबोर्ड से वैल्यूज़ इनपुट